विक्रम, तू नहीं मानेगा। मुझे उस दुष्ट योगी के पास ले जाकर ही रहेगा, है ना? कोई बात नहीं विक्रम, तू जहाँ चाहे वहाँ मुझे लेकर चल, मगर मेरी शर्त तो तुझे याद है ना? रास्ते में तू एक भी शब्द बोला तो मैं वहाँ से उड़कर छू हो जाऊंगा। चल, रास्ता काटने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। काशी बड़ी पवित्र नगरी है। सुना है कि वो शिव जी के त्रिशूल पर बसी है। उसी नगर के राजकुमार बाहुबली और दीवान के बेटे कटप्पा में अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ उठते बैठते, खाते पीते, खेलते और साथ ही साथ शिकार भी करने जाते थे। एक दिन की बात है। कितनी सुंदर जगह है और यहाँ शांति भी कितनी है। हाँ, लेकिन जो समा आज है वो हमेशा नहीं रहता। तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करता हूँ। अरे पद्मावती, तुम कहाँ हो? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं यहाँ हूँ मंगला। खेलते खेलते पद्मावती बाहुबली से टकरा जाती है और बाहुबली को देखकर शर्मा जाती है। आप कितनी सुंदर हो। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हैं और किसकी पुत्री है? पद्मावती कमल का फूल हाथ में लेकर अपना नाम इशारे से बताती है। आप गूंगी हैं क्या? नहीं, ये आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रही हैं। अगर आप इशारे ही इशारे में नाम और पता समझ जाते हैं तो आप ज्ञानी हो, अन्यथा आप इनके लायक नहीं हो। समझ गया। अब आप इशारे से ही सही, ये भी बता दो कि आप कहाँ रहती हो। पद्मावती कमल का फूल अपने कानों के पास ले जाती है, फिर फूल से अपनी पायल को छूती है। और आप किसकी पुत्री हो? पिता का नाम पूछने पर पद्मावती ने सूरज की ओर इशारा किया और वहाँ से जाने लगी। तब बाहुबली कहता है, राजकुमारी, मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्द ही तुम्हारी गुत्थी सुलझाकर तुम्हारे पास आऊंगा। राजकुमारी के जाने के बाद बाहुबली और कटप्पा बात करते हैं। कटप्पा, उसका नाम क्या हो सकता है? देख, उसने कमल का फूल दिखाकर अपना नाम बताया था। अब तू ही सोच, उसका नाम क्या हो सकता है? कमल का फूल यानी पुष्पा, पंकज, नीरज, पद्मा। अरे हाँ, इसका नाम पद्मावती होगा। पद्मावती कितना सुंदर नाम है ना? हाँ, नाम तो सुंदर है। अब गांव का नाम भी पता करो। जब मैंने उससे गांव का नाम पूछा था तब वो कमल का फूल पहने अपने कानों के पास ले गई थी और फिर उसने अपनी पायल को छुआ था। हाँ, सही पकड़ा तू। इसका मतलब कमल का फूल कान के पास ले गई, मतलब कान यानी कर्ण। और फिर फूल को पायल से छुआ था। हाँ, पायल यानी नूपुर। अरे हाँ, गुत्थी सुलझ गई। कर्ण नूपुर यानी नगर का नाम कर्णपुर होना चाहिए। अरे वाह, तू तो सच में ज्ञानी है। अच्छा, अब पिता का नाम कैसे पता लगाएंगे? पिता का नाम पूछने पर उसने सूरज की ओर इशारा किया था। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके पिता का नाम सूर्यदेव है। बाहुबली, अब तो हमारे पास उसका नाम, पता सब कुछ है, तो बता उसके पास कब जाना है? कल प्रातःकाल। अगले दिन बाहुबली और कटप्पा दोनों भेष बदलकर कर्णपुर नगरी जाते हैं। राम राम माँ जी। राम राम बेटा, परदेसी लगते हो। हाँ, हम नगर में घूमने आए हैं। यहाँ 4-5 दिन ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? अरे बेटा, 2-4 दिन ठहरना है तो यहीं ठहर जाओ। जो दूसरों को देना है वो मुझे दे देना। ठीक है। नगर में पहली बार आए हो, किसी से जान पहचान है क्या बेटा? पहचान? हाँ, एक से पहचान है। किससे? उसका नाम पद्मावती या कमलावती होगा। और उसके पिता का सूरज का तेज है। सूरज का तेज? कहीं तुम वैधराज सूर्यदेव की बात नहीं कर रहे हो? अबे, उनकी बेटी का नाम पद्मावती है। हाँ, वही। अब तो तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो। अबे भाई, उसे तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है। सच? हाँ, बचपन में ही उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वैद्यराज जी ने मुझे ही उसकी देखभाल के लिए रखा था। माँ जी, क्या आप हमारे राजकुमार को उनसे मिलवा सकती हैं? मिलवा तो सकती हूँ,
मगर पद्मा से मिलने की वजह पूछी तो क्या बताऊंगी? माँ जी, जब से राजकुमार ने उन्हें देखा है तब से इनकी नींद हराम हो गई है। समझ गई कि लड़का जवान हो गया है। ठीक है, मैं आज ही पद्मा से मिलकर बात करती हूँ। पद्मावती, वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। मैं कुछ समझी नहीं दादी माँ, आपको किसका इंतजार था? मुझे पता था एक दिन तुझे लेने एक राजकुमार आएगा। वो आ गया है बेटी। वो कौन? वो ही जिससे तुम्हारी अखियां लड़ गई थी। इस वक्त वो नगर में आ चुका है और तुमसे मिलना चाहता है। आ गया? हाँ, वो आ गया है। मैं जानती थी वो जरूर आएगा। इसका मतलब उसने वो पहेली बूझ ली। हाँ, वो अति ज्ञानी है। बेटी, वो तुझसे मिलना चाहता है। नहीं माँ जी, मैं उससे इतनी आसानी से नहीं मिलूंगी। क्या मतलब? मुझसे मिलने के लिए उसे एक और पहेली सुलझानी पड़ेगी। वो कैसे? पद्मावती माँ जी के चेहरे पर चंदन के 4 टीके लगाकर बोली, जाइए माँ जी, जाकर आप उसे अपना चेहरा दिखा दीजिए। तूने मेरे चेहरे पर चंदन के 4 टीके लगाए हैं, इसका क्या मतलब है? यही तो पहेली है माँ जी। अगर वो समझदार होगा तो जरूर समझ जाएगा। अरे यार, ये लड़की है या पहेली की चलती फिरती दुकान? हर बात पहेली में ही करती है। वो देखना चाहती है तू कितना अक्लमंद है, इसीलिए पहले सुलझाओ और अक्लमंदी साबित करो। पहेली सुलझाने के लिए बाहुबली ने माँ जी का एक बार और चेहरा देखा। कटप्पा, माँ जी के चेहरे पे चंदन के 4 टीके हैं। अगर चंदन को मैं चांदनी और 4 टीके से जोड़ूं तो चांदनी की चतुर्थी होती है। चांदनी चतुर्थी? ये क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पहेली बुझ गई कटप्पा। वो कैसे? चंदन चतुर्थी यानी चांदनी की चतुर्थी। आज दशमी है, इसका मतलब वो मुझे 4 दिन बाद मिलेगी। 4 दिन बाद? जब चांदनी रात होगी और 14वीं का चांद जब आसमान में खिला होगा, तब तेरा चांद खिड़की पर तेरा इंतजार करता होगा। हाँ, मैं ठीक उसी वक्त उससे मिलने जाऊंगा। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें पाने की चाहत मुझे यहाँ खींच लाई है। क्या आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांग सकते हो? हाँ। पद्मावती का हाथ मांगने के लिए बाहुबली सूर्यदेव के पास जाकर कहता है, मैं माहिष्मती राज्य का राजकुमार हूँ। मैं आपकी पुत्री को अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। यह संभव नहीं है राजकुमार। यहाँ के राजा को मैं अपनी पुत्री का हाथ देने का वचन दे चुका हूँ। अपनी पुत्री की खुशी के लिए आप राजा को इनकार भी तो कर सकते हो महाशय। राजा ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो हम सबको मार डालेगा। राजा के खौफ और पिता के निर्णय के आगे पद्मावती लाचार थी, इसीलिए वो बाहुबली से शादी करने के लिए इनकार कर देती है। बाहुबली भी दुखी होकर अपने राज्य वापस चला जाता है। हमेशा हंसने खेलने वाला बाहुबली अब सारा दिन गुमसुम बैठा रहता था। उसे इस प्रकार दुखी देखकर कटप्पा मन ही मन सोचता है, बाहुबली का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। कुछ ऐसा करता हूँ जिससे राजा खुद शर्मिंदा होकर पद्मावती से शादी करने से इनकार कर दे। आधी रात के वक्त कटप्पा पद्मावती के घर जाकर उसके कीमती जेवर चुरा लाता है। अगले दिन ये बात सारी नगरी में आग की तरफ फैल जाती है। राजा को जब इस बात का पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। मंत्रीगण, हमारी होने वाली रानी के जेवर किसी ने चोरी कर लिए हैं। हमारे राजा होते हुए अगर हम वो जेवर वापस न ला पाए तो हम किस मुंह से उनसे शादी कर सकेंगे। किसी भी कीमत पर हमें चोर को पकड़ना है, और यदि हम 2 दिन में चोर को नहीं पकड़ सके तो हम स्वयं शादी से इनकार कर देंगे। पद्मावती के गहनों की चोरी होना राजा की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। उधर कटप्पा अपनी योजना के अनुसार योगी का भेष बदलकर उसी नगरी में जेवर बेचने जाता है, और इस बात का राजा को पता चलते ही कटप्पा को दरबार में राजा के पास ले जाया जाता है। योगी,
ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्या तुमने चोरी की है? नहीं राजन, यह जेवर मुझे किसी मेनका ने दिए हैं। मेनका? हाँ, जब मैं उपवन में तपस्या कर रहा था तब एक सुंदर स्त्री ने मुझे मोहित करके मेरा तपोभंग कर दिया। उसी ने मुझे यह जेवर उपहार में दिए हैं। क्या वो स्त्री इसी राज्य में रहती है? हाँ, और उसका नाम है पद्मावती। पद्मावती नाम सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। क्या उस लड़की की कोई पहचान है? हाँ, उसकी बाहों पर कमल का फूल गुदा हुआ था। पद्मावती को पेश किया जाए। पद्मावती को दरबार में लाया जाता है और देखने पे पाया जाता है कि उसकी बाहों पर कमल का फूल गुदा हुआ है। उल्टा चरित्रहीन, अच्छा हुआ कि तुझसे शादी करने से पहले तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, ये कहानी झूठी है। हमारे राज्य का नियम है, यदि कोई भी स्त्री चरित्रहीन हो जाती है तो उसे देश निकाला दे दिया जाता है। राजा होने के नाते मैं पद्मावती को अपने देश से बाहर निकालने का हुक्म देता हूँ। कहानी सुन ली विक्रम? तो अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि इस कहानी में दोषी कौन है, किसकी बड़ी गलती है और किसका बड़ा पाप है? विक्रम को पता था कि अगर वो बेताल की सवालों का जवाब देगा तो बेताल गायब हो जाएगा, मगर फिर भी न्याय प्रिय विक्रम बेताल को जवाब देता है। बेताल, सबसे बड़ी गलती और पाप राजा ने ही किया था। वो कैसे? जो राजा बिना पक्के प्रमाण के किसी को दंड देता है तो वो स्वयं अपराध करता है, पाप करता है। वो तुम्हें कटप्पा की कोई गलती नहीं दिखी? नहीं, कटप्पा ने जो किया था वो तो अपने दोस्त का भला करने के लिए किया था, और सूर्यदेव ने राजा के डर के कारण पद्मावती की शादी राजा से करने का वचन दे दिया था। इसीलिए न्याय के तराजू में तौला जाए तो राजा ही सबसे बड़ा दोषी है। वाह विक्रम, क्या न्याय किया है। मगर अब मैं क्या करूं? तू बोला और मैं चला। बेताल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में नहीं आने वाला हूँ। एक बार फिर बेताल विक्रम को चकमा देकर वहाँ से गायब हो जाता है।